को व्यूअर्स होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है और इस टॉपिक के बारे में हमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है और ये टॉपिक है यूके स्किल्ड वर्कर वीजा। कैसे आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कितने बैंड्स चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए आपको जो लेटर आपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ता है वो कैसे लिया जाता है और इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी कितनी होती है और कितने अरसे के लिए आप यूके का स्किल वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं आए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल के ऊपर हमारे चैनल को शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और रिक्वायरमेंट जो यूके स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए है कि आईडी रिक्वायरमेंट, आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनाना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अपना पासपोर्ट बनवा लें। सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर यूके स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए है कि आपके पास यूके वीआई से रजिस्टर्ड जो स्पॉन्सर है उससे आपने कॉस्ट लेटर लेना है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इसको कहते हैं, इसको कॉस्ट लेटर कहते हैं। ये जो है 3 साल के लिए भी इशू किया जाता है और 5 साल के लिए भी इशू किया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर एम्प्लॉयर। तो आपने सबसे पहले चेक करना है यूकेवीआई की वेबसाइट के ऊपर जाके कि आपका एम्प्लॉयर जो है जो आपको कॉस्ट दे रहा है वो यूकेवीआई से रजिस्टर्ड है और आपने और वो आपको विलिंग है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देने के ऊपर, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन 3 साल से लेकर 5 साल तक होती है। और रिक्वायरमेंट जो यूके स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए है वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आपको आइल्स, आपके पास जो यूके का आइल्स जर्नल है वो होना चाहिए और इन ईच आइल्स मॉड्यूल में आपके पास 4.5 बैंड्स होने चाहिए इन ईच मॉड्यूल। जैसा कि आपको पता है कि आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और ईच मॉड्यूल में आपको 4.5 बैंड चाहिए टू प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल फॉर यूके स्किल्ड वर्कर वीजा। तो अब हम यूके स्किल्ड वर्कर की तीसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं, वो है सैलरी रिक्वायरमेंट कि क्या सैलरी थ्रेशोल्ड होना चाहिए। फ्रॉम April 2024, the salary threshold for UK skilled worker visa, salary threshold for UK skilled worker visa is 38,700। तो 38,700 पाउंड्स आपकी सैलरी होनी चाहिए अगर आपने यूके की स्किल्ड वर्कर की सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट करना है। तो ये सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो कम भी हो सकता है। ये कैसे कम हो सकता है कि यूके वीआईए ने कुछ प्रोफेशन ऐसे दिए हैं, जैसे हेल्थ का प्रोफेशन है, एजुकेशन का प्रोफेशन है, और देयर आर सम अदर रिसर्च एंड साइंटिस्ट अगर आप हैं तो इन पेशे में और इन प्रोफेशन में, इन शोबों में आपको जो है सैलरी थ्रेशोल्ड जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी लिमिट जो है वो वेरी करती है बिटवीन 22,000 टू 29,000 पाउंड्स। तो आपने ये यूकेवीए की वेबसाइट के ऊपर चेक कर लेना है कि अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो उस कैटेगरी में आता है जिसमें आपका सैलरी थ्रेशोल्ड रिड्यूस हो सकता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम आते हैं यूके स्किल्ड वर्कर वीजे की फीस के ऊपर कि यूके स्किल्ड वर्कर वीजे की फीस कितनी होती है। तो फीस जो है ये डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ यूके स्किल्ड वर्कर वीजा। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको 3 साल का यूके स्किल्ड वर्कर वीजा इशू करता है और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपका जो है वो 3 इयर्स का है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो होगी 719 पाउंड्स। तो आपकी फीस जो है इफ यू अप्लाई फॉर 3 इयर्स फॉर यूके स्किल्ड वर्कर वीजा दैट विल बी 719 पाउंड्स। और अगर आप यूके स्किल्ड वीजा अप्लाई करते हैं फॉर 5 इयर्स मींस कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है 5 साल का इशू करता है, तो उसकी वीजा एप्लीकेशन फीस होगी 1420 पाउंड। 1420 पाउंड्स विल बी द फीस फॉर यूके स्किल्ड वीजा इफ यू अप्लाइंग फॉर 5 इयर्स। उसके अलावा फीस के साथ साथ आपको इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज भी पे करना पड़ता है, वो
£35 पर ईयर है। तो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो होता है वो यूके स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए £1035 होता है। अगर आप 3 साल के लिए पढ़ाई करते हैं तो यू multiply 1035 by 3. If you're applying for 5 years, you multiply 1035 by 5. तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फीस के साथ साथ ये इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी पे करना पड़ता है टू अप्लाई फॉर यूके स्किल वर्कर वीजा। और इसके अलावा इसकी एक और रिक्वायरमेंट भी है कि अगर आप ये यूके स्किल वर्कर वीजा आउटसाइड द कंट्री अप्लाई करते हैं, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हैं, अब्रॉड में हैं, और वहां से अगर आप यूके का स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको £1270 की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ती है फॉर 28 डेज। ठीक है, तो ये बैंक स्टेटमेंट आपको 28 डेज तक £1272 की आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपको यूके का स्पॉन्सर कॉस्ट दे रहा है, वो अगर आपके साथ कोऑपरेट करता है और इफ ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद यू, तो ये 1270 की जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जेम्प्ट हो सकती है। अगर आपका यूके का स्पॉन्सर जो है वो उसमें मेंशन कर देता है कॉस्ट में कि वो आपके जो अखराजात हैं यूके में फर्स्ट मंथ के, जब आप फर्स्ट, बेसिकली ये रिक्वायरमेंट इस वजह से होती है कि यूके भी ये वेरीफाई करना चाहता है कि जब आप यूके आएंगे तो फर्स्ट मंथ आपके पास जो है अपने अखराजात पूरे करने के लिए आपके पास पैसे हैं। तो अगर आपका जो है स्पॉन्सर ये लेटर में मेंशन कर देता है कि दे विल बियर योर कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ, तो आपको ये £270 जो है ये आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो जाएगी अगर आपका स्पॉन्सर जो है आपके साथ कोऑपरेट करता है और आपके कॉस्ट में ये मेंशन कर देता है कि वो आपके फर्स्ट मंथ के अखराजात यूके में बियर करेगा। तो आपने सारी यूके स्किल वर्कर वीजे की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज कंप्लीट, तब आप जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को भी यूके में बुला सकते हैं। अगर आपको यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी यूके में अपने साथ ला सकते हैं। और जब आप अप्लाई करेंगे यूके स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए तो इसकी प्रोसेसिंग टाइमलाइन जो है वो है 3 to 8 वीक्स। तो 3 to 8 वीक्स के अंदर अंदर आपका वीजा आ जाता है। और अगर आपको यूके स्किल्ड वर्कर वीजा फॉर 3 ईयर या 5 years का मिलता है तो आफ्टर 5 years यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके। सो आफ्टर 5 years जब आपको यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता है, 5 साल आपके पूरे हो जाते हैं इस वीजे के ऊपर, उसके बाद आप यूके के इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं और आफ्टर 1 year ऑफ हैविंग यूके इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आप यूके के पासपोर्ट और नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो यूके स्किल्ड वर्कर वीजे के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन सीखने को मिली होगी।